हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे जो जीके साइंस का होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स का। और ये चैप्टर कौन सा होगा तो यूनिट चैप्टर का होगा। यूनिट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे जो विगत वर्षों में कई साल से पूछते आ रहा है, वो सारा क्वेश्चन का जो है ये संग्रह है। तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, लंबाई को किसमें मापते हैं तो लंबाई को हम लोग जो है मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मीटर में। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। यानी लंबाई को हम एल के द्वारा सूचित करते हैं और इसे किसमें मापते हैं तो मीटर में मापते हैं। और ये क्या है तो यह जो है मूल मात्रक है। कि क्या है? मूल मात्रक। मूल मात्रक कितने होते हैं तो 7 होते हैं, जिसमें से एक क्या है लंबाई भी है। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो देखिए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है तो दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो क्या होगा तो सबसे बड़ा मात्रक इसमें जो है पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है, रेलवे हो या एसएससी हो, इस सब में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मूल मात्रक कितने हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि मूल मात्रक कितने होते हैं तो मूल मात्रक जो है 7 होते हैं। कितने होते हैं? मूल मात्रक 7 होते हैं। और इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो सही ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन कौन सा होता है मूल मात्रक तो देखिए, एक तो लंबाई हो जाता है, एक ताप हो जाता है। क्या हो जाता है? ताप हो जाता है। विद्युत धारा होता है और पदार्थ का परिमाण होता है और ताप होता है। ये सारा जो है मूल मात्रक होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, बल का फार्मूला आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma। और इसका जो फार्मूला एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। चूँकि इसका खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो इन्हीं के नाम पर जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए, दाब का फार्मूला होता है, दाब को हम पी के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? पी के द्वारा। और इसका फार्मूला होता है F/A। क्या होता है? F/A। ए मतलब क्षेत्रफल होता है और बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का क्या होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। जब इसे आप ऊपर ले जाइएगा तो ये तो न्यूटन रहेगा ही रहेगा, एन रहेगा। इसे जब ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा एम और इन्वर्स का 2 हो जाएगा। और इन्वर्स को हटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रति। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन आपके ऑप्शन में तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहीं भी नहीं दिया। देखिए, ऑप्शन ए दिया है न्यूटन, बी दिया है पास्कल और सी दिया है किलोग्राम और डी दिया नन ऑफ दिस। तो यहाँ तो निकला न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन इसी को जो है चूँकि दाब का जो खोज किया था वो पास्कल नामक वैज्ञानिक किया था। कौन किया था? पास्कल नामक वैज्ञानिक। तो उनके सम्मान में जो है इस पूरे को क्या कह दिया गया तो पास्कल कह दिया गया। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी। या हम लोग कह सकते हैं कि 1 पास्कल, पास्कल को पीए के द्वारा सूचित करते हैं। 1 पास्कल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर कितना हो जाएगा तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, प्रतिरोध को जो है हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं तो आर के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? आर के द्वारा। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। और ओम का संकेत इस तरह से होता है। अब इसका फार्मूला भी होता है। देखिए, ओम का नियम, ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। देखिए, ओम का नियम का फार्मूला होता है V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR, जो कि ओम का नियम है। किसका नियम है? ओम का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो ओम होता है। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यानी प्रतिरोधों के संयोजन को हम कितने तरह से जोड़ सकते हैं तो 2 प्रकार से। एक श्रेणी क्रम, एक क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, इसका फार्मूला होता है R1 प्लस R2। और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन,
समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन, जिसका फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला होता है, जो ये फार्मूला जो है श्रेणी क्रम के लिए है, तो ये किसके लिए है? समांतर क्रम के लिए। देखिए श्रेणी क्रम कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम ऐसे जोड़ते हैं, ये जो है श्रेणी क्रम हो गया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम हो गया। यदि समांतर क्रम को देखिएगा तो समांतर क्रम जो है एक ही बिंदु पर सारा प्रतिरोधों का जो है संयोजन किया जाता है। जैसे ये कौन सा प्रतिरोध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम संयोजन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए 6 कहता है कि विद्युत धारा नापने की इकाई है, तो विद्युत धारा को हम लोग किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो देखिए विद्युत धारा को जो है हम लोग मापते किसके द्वारा है? तो मापते हैं ए मीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापेंगे? ए मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा हम किसे मापते हैं? क्या द्रव्यमान को मापते हैं, या फिर दूरी को मापते हैं, या फिर भार को, या फिर नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मापक है। किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी को मापते हैं इससे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही VVI ये क्वेश्चन है, कहिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 कहता है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी दिया है एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी दिया हर्ट्ज, और ऑप्शन नंबर डी दिया नन ऑफ दिस। तो देखिए आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है, या मात्रक जो होता है, तो इसका SI मात्रक क्या होता है? तो हर्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। हर्ज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हर्ज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई जो है वो डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1 न्यूटन बराबर होता है, ये जो है यहाँ पे टॉ होगा, तो 1 न्यूटन बराबर होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन, 10 का पावर 5 अर्ग, 10 का पावर 5 न्यूटन, और नन ऑफ दिस। तो देखिए 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो ये होता है 10 का पावर 5 डाइन। क्या होता है? 10 का पावर 5 डाइन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो देखिए क्यूरी किसके इकाई का नाम है? तो ये जो है किसका इकाई है? तो ये रेडियो एक्टिविता का इकाई है। किसका है? रेडियो एक्टिविता, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। इसे क्या कहेंगे? तो रेडियो एक्टिविता। रेडियो एक्टिविता, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 1 किलो आवर बराबर होता है। देखिए तो 1 किलो आवर कितना के बराबर होता है? तो देखिए अगर इसे लाइएगा तो 1 किलो में कितना वाट होगा? तो 1 किलो में जो है 1000 वाट होगा, और 1 आवर में यानी 1 घंटा में जो है कितना सेकेंड होगा? तो 60 गुना का 60 सेकेंड होगा। यानी इसे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000, और ये 60 को कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। और जब इसे गुना कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो कितना हो जाएगा? 36 और गुना का 10 का पावर 5 हो जाएगा। और जब एक अंक बाद अगर दशमलव देना चाहते हैं तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3.6 और गुना 10 टू दी पावर 6 जूल। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। 3.6 और गुना 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 1 इंच बराबर होता है, यानी 1 इंच में जो है कितना सेंटीमीटर होता है? तो देखिए 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा? तो ये होगा 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितना होगा? 2.54 सेंटीमीटर। यानी सही ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1 ओंस कितना होता है? देखिए तो 1 ओंस कितना को कहेंगे? तो 1 ओंस जो है 28 ग्राम को कहते हैं। कितना को कहते हैं? 28 ग्राम। यानी सही ऑप्शन जो है ए है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1 मील कितना होता है? तो 1 मील कितना को कहते हैं? तो 1 मील बराबर जो होता है वो 8 फरलांग होता है। कितना होता है? 8 फरलांग। यानी 1 मील बराबर
8 फरलांग कहेंगे। कितना कहेंगे? 8 फरलांग। ये कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक गज कितना होता है? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इसका यूज सुने होंगे। एक गज जो है, एक गज जो होता है वो 3 फीट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3 फीट के बराबर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक पिक्को कितना होता है? 1 पिक्को। 1 पिक्को कितना होता है? तो 1 पिक्को जो होता है वो 10 टू द पावर इनवर्स 12 होता है। यानी 10 के पावर -12 को क्या कहते हैं? तो एक पिक्को कहते हैं। और 15 को क्या कहते हैं? तो फेम्टो कहते हैं। और 18 को एटो कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? देखिए तो चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो टेस्ला हो जाएगा। यानी सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 है ठोस ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए ठोस कोण, यहाँ पे कोण लिखा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा, ठोस कोण होगा। जो ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ठोस कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन। यानी सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होगा? वो न्यूटन होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युत आवेश को किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो आवेश को जो है क्यू के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? क्यू के द्वारा। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम। और इसका एक फार्मूला होता है क्यू इजकॉल टू आई टी। क्यू इजकॉल टू आई टी, या क्यू बराबर क्या होता है? I/T होता है, जो एक फार्मूला होता है आवेश का। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। देखिए क्वेश्चन 23 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो देखिए किसकी कोई इकाई नहीं है? तो घनत्व का भी इकाई होता है, देखिए बल का भी इकाई होता है, दाब का भी इकाई होता है। क्या सापेक्षिक घनत्व का इकाई होता है? नहीं होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी है। बाकी का ये तीनों क्या है? तो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बल का एसआई यूनिट क्या है? तो बल को किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो एफ के द्वारा सूचित करते हैं। और बल इसका फार्मूला होता है F=ma। तो देखिए इसका जो यूनिट है वो क्या है? यूनिट न्यूटन है, क्योंकि इसका खोज कौन किया था? न्यूटन किया था। तो उनके सम्मान पर जो है इनका एसआई मात्रा क्या रख दिया गया? न्यूटन रख दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विस्थापन का इकाई है। तो देखिए विस्थापन क्या है? दूरी कहते हैं जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जाने के लिए आप बहुत सारे रास्ते, यानी रास्ते की कुल दूरी को तय करके और उस बिंदु तक पहुंचते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दूरी। लेकिन डायरेक्ट मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। डायरेक्ट आप क्या किए? एक ए से चलना शुरू किए और बी से एकदम सीधे पहुंच गए। तो जो सीधा रास्ता से गए तो यहाँ से दूरी, इससे कम दूरी तय किया, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विस्थापन। इसे क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन क्या है? तो दूरी है, तो इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक इसका मीटर होगा। यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 कहता है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो देखिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं प्रकाश वर्ष का। किसका करते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो देखिए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट होता है। क्या होता है? वाट। यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। देखिए क्वेश्चन कहता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, या एसआई इकाई क्या है? तो देखिए प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता को जो है हम रो के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? रो के द्वारा। रो का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका एसआई मात्रक जो है वो होता है ओम
ओम किलोमीटर नहीं, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी और बटा का समय, दूरी बटा का समय। तो देखिए, दूरी को किस में मापते हैं? तो दूरी को मापते हैं मीटर में, और समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं। अगर मीटर तो ऊपर ही रहेगा, सेकेंड को अगर आप ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स, और इन्वर्स यानी माइनस को हटाइएगा तो यहाँ एक प्रति देना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। यानी इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? तो मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्न में से कौन सी तापन की एसआई इकाई है? देखिए, तापन की एसआई इकाई पूछ रहा है, तो इसका एसआई इकाई कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, तापन का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केल्विन। अगर एसआई इकाई नहीं पूछता तो तापमान को जो है हम लोग सेल्सियस में भी माप लेते हैं, फ़ारेनहाइट में भी माप लेते हैं, तो ये दोनों सही हो जाता। और लेकिन अभी एसआई मात्रक पूछ रहा है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, कहता है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हर्ज होता है। क्या होता है? हर्ज होता है। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका संकेत होता है एच जेड के द्वारा इसे सूचित करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 1 HP बराबर कितना होता है? 1 HP यानी 1 HP का कहने का मतलब कि हॉर्स पावर, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर जो होता है वो होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? प्रदीप्त की माप निम्न में से किस का उपयोग करके की जाती है? यानी प्रदीप्त जो होता है उसका हम माप जो है किस यंत्र के द्वारा कर सकते हैं या किया जाता है? देखिए, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है लक्स मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है 1 किलो डैश वाट शक्ति के बराबर होता है। 1 किलो वाट जो है कितना के बराबर होता है? 1 किलो वाट कितना के बराबर होता है? तो ये जो होता है वो होता है 1000 वाट के बराबर। कितना के बराबर? तो 1000 वाट के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना वाट? 1000 वाट। ये नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है 1000 वाट बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, एक कूलॉम बराबर क्या होता है? तो 1 कूलॉम जो है कितने के बराबर होता है? तो देखिए, 1 कूलॉम जो है वो किसके बराबर होगा? तो ये होगा 1 एम्पियर के बराबर। किसके बराबर? 1 एम्पियर। चूँकि आवेश का हम लोग फार्मूला जानते हैं Q=IT। तो अगर 1 कूलॉम ले रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा? तो 1 एम्पियर प्रति 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, 36 क्वेश्चन कहता है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को किस यंत्र के द्वारा देखेंगे? हेलियोस्कोप, टेलीस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप, सन मीटर। किसके द्वारा देख सकते हैं? तो ये हम लोग देख सकते हैं हेलियोस्कोप के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, कहता है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? बैरोमीटर। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है टेलीस्कोप, ऑप्शन सी है मल्टीमीटर, ऑप्शन डी है थर्मोमीटर। तो किसके द्वारा हम लोग जो है इसे माप सकते हैं? तो वो माप सकते हैं बैरोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 38। देखिए, 38 क्या कहता है? विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, किसे पूछा है? तो विभवांतर
किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो वो मापते हैं वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए कहता है इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो देखिए विद्युत धारा जो हम मापते हैं वो किस यंत्र के द्वारा मापेंगे, तो विद्युत धारा जो है वो ए मीटर के द्वारा मापेंगे। किसके द्वारा, ए मीटर। और ए मीटर को जो है परिपथ में जो है हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, तो उसे जोड़ेंगे समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में किसे जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। और श्रेणी क्रम में किसे जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जो है ए मीटर को जोड़ेंगे। किसे जोड़ेंगे, ए मीटर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए कहता है ए मीटर क्या है। तो देखिए को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, या फिर बी ऑप्शन दिया कि मैं निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए ए मीटर जो है ये तीनों चीज़ को फॉलो करता है। क्या करता है, तीनों चीज़ को फॉलो करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन 41 क्या कहता है, इक्को लोकेशन का एक प्रकार है। तो लोकेशन जो है हम लोग किसके द्वारा पता कर लेते हैं, तो ये जो है सोनार के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। किसके द्वारा, सोनार, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। जो समुद्र में खोए हुए चीज़ों को पता लगाता है, कौन सा, तो सोनार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक क्या है। तो पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ये होता है मोल। क्या होता है, मोल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एंगस्ट्रम क्या मापता है। देखिए एंगस्ट्रम किसे मापेगा, तो एंगस्ट्रम मापता है तरंगदैर्घ्य को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए 43 कहता है एनीमोमीटर का प्रयोग मापने में किया जाता है, यानी किसे मापने में जो है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एनीमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो पवन का वेग नापने में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए कहता है टेकोमीटर का उपकरण है। टेकोमीटर का उपकरण है जिसे मापा जाता है। तो टेकोमीटर के द्वारा किसे मापा जाता है, तो चाल को मापा जाता है। किसे मापा जाता है, चाल को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर है इसे मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो ये जो है हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, अल्टीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए कहता है मौसम का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो मौसम का पता जो है किस उपकरण के द्वारा लगाते हैं, तो हम लोग जो है बैरोमीटर के द्वारा लगाते हैं। किसके द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। देखिए 48 कहता है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ल्यूमेन किसका मात्रक है। देखिए ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि अब इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 50 कहता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है हम लोग किस लिए करते हैं, तो धारा की दिशा का पता करने के लिए। बी कह रहा है कि प्रकाश की दिशा का पता करने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, और डी कह रहा है कि ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए। तो ये जो है हम लोग किसका गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो ये करते हैं धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो आप लोग को हर रोज़ मिलता रहेगा।